नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके किंग पर। आज 1 मार्च की करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने 2022 सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों इन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है या कांस्य पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने मीराबाई चानू ने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करें तो मीराबाई चानू कहाँ से हैं दोस्तों? मणिपुर से हैं, मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं ये। अगर हम बात करें तो 2022 सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने जीता था दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था दोस्तों। और कितने किलोग्राम भार में जीता था उन्होंने 2020 में ये? तो तब उन्होंने जीता था दोस्तों 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्मगोर्जियन का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के आता है दोस्तों, भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास है। तो इस अभ्यास का क्या नाम है? धर्मगोर्जियन का, ठीक है, धर्मगोर्जियन नाम है इनका। अगर हम बात करें तो ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम, बेलगाम, जोधपुर या वेडिंगटन। तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों बेलगाम में किया जाएगा। बेलगाम कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम में एक और युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है फिलहाल में ही। बहुपक्षीय अभ्यास है मिलन 2022 का भी आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। और धर्मगोर्जियन का आयोजन बेलगाम कर्नाटक में किया जा रहा है। और अगर हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? ईस्टर्न ब्रिज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? जोधपुर में किया गया था। ओमान और भारत के बीच में ये क्या था दोस्तों? सैन्य अभ्यास था जो जोधपुर में आयोजित किया गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पे रहा है? 35वें स्थान पे रहा, 21वें, 43वें या 47वें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 43वें स्थान पर रहा भारत। 43वें स्थान पर रहा भारत। तो चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पहली इंपॉर्टेंट बात आती है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है दोस्तों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करता है। अगर हम बात करें तो 2022 में कितने देशों की सूची जारी की? 55 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? 43वां स्थान रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों, पहली रैंक पर कौन सा देश रहा है? पहली रैंक पे रहा है दोस्तों यूएसए। और दूसरी रैंक पर कौन रहा है? दूसरी रैंक पर रहा है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत की बात करें तो भारत रहा है दोस्तों 43वें स्थान पर रहा है। तो एक और आपको बात बता देता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, हाल ही में थोड़े दिन पहले जारी हुआ था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था? 83वां
स्थान मिला। और अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की, तो इसमें भारत को स्थान मिला था 43वां स्थान। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बैट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? दीपक धर, रवि माथुर, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो दीपक धर बने हैं दोस्तों प्रतिष्ठित बैट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है तो किस टीम ने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने, या पटना पायलट, यू मुंबा या बेंगलुरु बुल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों, दबंग दिल्ली ने जीता है 2022 प्रो कबड्डी लीग का। अगर हम बात करें तो 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ था प्रो कबड्डी लीग का? तो इसका हुआ था दोस्तों 8वां संस्करण हुआ था। तो अगर हम बात करें तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रो कबड्डी लीग की, और 2022 में 8वां संस्करण जीता है दबंग दिल्ली ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी शहर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान शहर? तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता या कानपुर? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, तो कानपुर है इसका राइट आंसर। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। तो अगर बात करते हैं हम दोस्तों कानपुर की, तो कानपुर किस नदी के किनारे है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे है पड़ता है कानपुर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह या नरेंद्र सिंह तोमर? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, गिरिराज सिंह ने क्या किया है? ये क्या हो गया भाई? हाँ, गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना योजना ग्रामीण, इसके लिए क्या किया है दोस्तों? एक डैशबोर्ड का लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2024 तक सभी को आवास प्रदान करने का उद्देश्य रखा था भारत सरकार ने। तो इसी की निगरानी के लिए भारत सरकार ने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पास कौन कौन से मंत्रालय आते हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और एक और इनके पास मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज विकास मंत्री कौन है दोस्तों? गिरिराज सिंह है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन या उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है? तो किसने पता लगाया है दोस्तों? चंद्रयान 1 ने, गगनयान 1 ने, गगनयान 2 या चंद्रयान 2? तो किसका इसका पता किसने लगाया है दोस्तों? सोलर प्रोटॉन इवेंट का चंद्रयान 2 ने लगाया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? इसके लैंडर का नाम था विक्रम, और इसके रोवर का नाम क्या था दोस्तों? प्रज्ञान। प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था।
अगर हम बात करें तो सोलर प्रोटॉन इवेंट की, तो दोस्तों 22 जुलाई को 2019 को जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तब क्या हो गया था, इसके रोवर फंस गए थे यहाँ पर। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? किसके साथ किए हैं हस्ताक्षर? विश्व बैंक के साथ किए हैं, UNDP या UNEP या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो किसके साथ किए हैं दोस्तों? WEF, विश्व आर्थिक मंच के साथ इन्होंने क्या किया है दोस्तों? समझौता किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें हम, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके चेयरमैन कौन है? क्लास रवाब इसके क्या हैं दोस्तों? चेयरमैन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है? तो किस संगठन की पहल है दोस्तों? WHO की पहल है, FAO की पहल है, या WFP की पहल है, या FSSAI की पहल है? तो हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है दोस्तों? FSSAI की पहल है। अगर हम बात करें तो FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। स्टैंडर्ड अथॉरिटी इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? अब जो पैकेज्ड खाद्य पदार्थ आएंगे उनके ऊपर रेटिंग मिलेगी दोस्तों। इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे जो खाद्य पदार्थ है हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना नुकसानदेह है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम FSSAI की बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? FSSAI की स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो राजेश भूषण इसके क्या है दोस्तों? चेयरमैन है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। तो आपको अगर हमारी ये करंट अफेयर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास, जिससे कि हमारा भी हौसला अफजाई हो और आगे की क्लास में हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।